गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछला पाठ पद्य भाग में कबीरदास द्वारा रचित साखियां और पद पढ़े थे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में एक में पद्य भाग में दूसरा पाठ है। वैसे 10वें नंबर पे है ये। लल्लद्य द्वारा लल दयद द्वारा रचित ये पाठ पढ़ेंगे। इन्होंने वाक्य के माध्यम से लिखा है। ये लल दैद एक कश्मीरी कवयित्री हैं। ये स्त्री हैं, ये आदमी नहीं है, स्त्री है। इनका सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत यानी संत टाइप की है। संत कवयित्री लल दैद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ये पामपोर है वो आतंकवादी घटनाओं के लिए भी अब कुख्यात हो गया है, विख्यात है। ये आतंकवादी घटनाएं यहाँ ज़्यादा होती हैं। तो 1320 में के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। अब देखिए 1320 में इनका जन्म हुआ था और कबीरदास का जन्म 1518 में हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये कबीर के समकालीन है। किसके समकालीन है? कबीर के समकालीन है। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी जो लल दैद है उनके जीवन के बारे में हमें प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल दैद को लल्लेश्वरी, लाल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1391 में हुई थी। 1391 के आसपास मानी जाती है। 1320 में जन्मी थी और ये लगभग 71 साल जी थी। अब देखिए कबीरदास का, देखिए 1398 में तो वो जन्मे थे कबीरदास और 1398 से 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी। लल दैद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक किसे कहा गया है? वाक किसे कहते हैं? वाक का अर्थ है वाणी। वाक का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों की कश्मीरी गेय शैली है। गेय यानी गाने योग्य। क्या है? वाक का मतलब है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों की कश्मीरी गेय शैली है वाक। तो इनकी वाक की रचना लल दैद द्वारा की गई है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रस खान के सवैये प्रसिद्ध हैं। कबीरदास ने दोहों की रचना की है, मीरा के पद पर प्रसिद्ध है और तुलसी ने रामचरितमानस में चौपाइयाँ प्रसिद्ध है, रस खान के सवैये प्रसिद्ध है या लखुटिया रुकामरिया पर। उसी तरह लल दैद के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। तो जाति और धर्म की संकीर्णताएं आदमी में नहीं होनी चाहिए, उनसे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने की पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लल दैद ने सबसे बड़ा मूल्य किसे बताया? प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल दैद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी लल दैद की भाषा है वो न तो पंडिताऊ भाषा है न दरबार के बोझ से दबी हुई है, बल्कि वो जनता से जुड़ी हुई सरल भाषा का प्रयोग उन्होंने वाक में किया है। यही कारण है कि उनकी रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। कश्मीरी जनता की वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ माने जाती हैं। लल्लद्यद को कश्मीरी भाषा का आधार स्तंभ माना गया है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल दैद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की सर्वथा व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे भायाडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है
कि अंतःकरण में संभावी भाव होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। संभावी यानी सुख दुख में एक समान होना, सबको समान दृष्टि से देखना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखना। दूसरे शब्दों में से मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अपने खुद का आत्मलोचन ही करती हैं। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। किसी भी व्यक्ति को भवसागर पार करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके सद्कर्म, उसके जो अच्छे कर्म हैं वो ही सहायक सिद्ध होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ललदेद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। कश्मीरी भाषा है और उनमें इसका अनुवाद किसने किया है? कश्मीरी भाषा से अनुवाद किसने किया? मीराकांत ने किया है। अब जो एक तो मोटी मोटी बात यह है कि ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सर्वोपरि ज्ञान माना है। दूसरा, तीसरे वाक्य में कवियत्री आत्मलोचन की अभिव्यक्ति करती है, यानी खुद को परिष्कृत करती है, खुद को देखती है कि मैं कैसी हूं। ठीक है। और भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। उन्होंने अच्छे कर्मों की पहल की है, अच्छे कर्मों को ही ईश्वर का रास्ता बताया है। दूसरे में समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। हमें मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। अब इसमें ललदेद द्वारा रचित ये 4 वाक्य हैं। इसमें पहले वाक्य में कवयित्री ने अपने मुक्ति के प्रयासों की सीमा तथा ईश्वर के पास जाने की लालसा का उल्लेख किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहां रस्सी का प्रयोग मनुष्य के कमजोर और नश्वर शरीर के लिए प्रयोग हुआ है। रस्सी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जो मनुष्य का नाशवान शरीर है, कमजोर शरीर है, उसके लिए रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ है। और उस रस्सी से क्या कर रहा है? वो अपने उससे जीवन चल रहा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। खींच रही मैं नाव। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यानी कवियत्री आप दार्शनिक भाषा में, जैसे कबीरदास दार्शनिक भाषा में बात करते हैं, वैसे ही ये कवियत्री हैं जो दार्शनिक भाषा में बताते हैं कि मैं अपने जीवन की नैया को कैसे खींच रही है? कच्चे धागे से। कच्चे धागे से खींचने का प्रयास कर रही हूं। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर यानी संसार रूपी सागर कब पार होगा? भवसागर से यहां तक क्या तात्पर्य है? संसार से, भवसागर से। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा। जाने कब सुने मेरी पुकार, यानी ईश्वर का पता नहीं मेरी पुकार कब सुनेगा और कब मेरे को ये भवसागर पार सुनेगा और मुझे इस भवसागर से पार करेगा, अर्थात मुझे मुक्ति प्रदान करेगा। तो कच्चे धागे से खींच रही हो, यानी उसका प्रयास पूर्ण रूप से नहीं है, पूरे तरीके से नहीं है, वो कमजोर तरीके से, उसका बहुत अच्छा प्रयास नहीं है। कवि ने फिर दूसरा है इसी में, पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरे यानी जो मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इस प्रकार ललदेद कहती है कि जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के पात्र में पानी टपकता, उसी प्रकार मेरे सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। यानी जिस प्रकार कच्चे घड़े में, कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी टपकता है, उसी प्रकार उस जो कवियत्री प्रयास कर रही है, उसके प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती हुक सी। हुक यानी चाह है। हुक का क्या मतलब है? अब उसके जी में हुक क्यों उठती है? कवित्री की जी में हुक इसलिए उठती है क्योंकि वह अपने परमात्मा के घर जाना चाहती है, घर जाने की चाह में। यानी उस जिस प्रकार कच्चे घड़े में पानी टपकता, उसी प्रकार उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अब तो मेरे हृदय में रह रहकर घर जाने की हुक उठती है। घर जाना का मतलब ईश्वर से मिलने की, मुक्ति पाने की, अर्थात संसार से मोक्ष पाने की इच्छा कवियत्री को हो रही है, ललदेद को। तो
कबीरदास हैं, वो भी दार्शनिक भाषा में बात करते हैं। यहाँ कबीर में इनमें बहुत समानता है। दूसरा, अब यहाँ एक तो भवसागर है, भवसागर, संसार रूपी सागर। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार हुआ। यहाँ कच्चे सकोरे का क्या मतलब है? कच्चे सकोरे का क्या है? यहाँ उदाहरण क्यों दिया गया है? कच्चे सकोरे का उदाहरण अपने प्रयासों, कच्चे प्रयासों के लिए दिया गया है, क्योंकि कवियत्रियों के प्रयासों में अभी कच्चापन है। एक है रस्सी शब्द आया है यहाँ। रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस्सी शब्द कमजोर, मनुष्य के कमजोर एवं नश्वर शरीर के लिए प्रयोग हुआ है। यह रस्सी कैसी है? कच्चे धागों की है। मुक्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास है जो व्यर्थ क्यों हो रहा है? मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी उनमें कच्चापन है, अभी दृढ़ता की कमी है। और कवियत्री कहाँ जाना चाहती है? घर में। घर यानी ईश्वर के पास जाना चाहती है, ईश्वर आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है। कवियत्री के दिल में हुक, जी में हुक क्यों उठती है? क्योंकि वो परमात्मा के पास जाना चाहती है। तो ये पद आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा पद हम देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खोकर खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगा साकल बंद द्वार की। अब इस पद में अहंकारी न बनने और इंद्रियों पर निग्रह करने पर बल देती है। इसी से बंद दरवाजों की सांकल खुलती है। जैसे सांकल लगा देते हैं, दरवाजा बंद रहता है। तो अहंकार, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, निग्रह पर बल देना चाहिए। अहंकारी खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी कवित्री कहना चाहते हैं कि सांसारिक वस्तुएं खा खाकर तुझे कुछ नहीं मिल जाएगा। खा खाकर, सांसारिक जो वस्तुएं उन्हें खा खाकर तुझे कुछ नहीं मिल जाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर तू अहंकारी अर्थात घमंडी बन पाएगा। न खाकर तू क्या? घमंडी नहीं बन पाएगा। अर्थात भूखा रहकर क्या हो जाएगा? तू फिर अहंकारी हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। सम खा, सम खा, सम का मतलब है अंतःकरण, यानी बाहरी इंद्रियों का निग्रह। सम खा तभी होगा संभावी, संभावी यानी समानता की भावना तभी आए, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ बंद साकल खुलने का क्या मतलब है? यानी इससे बंद द्वार की साकल खुलने से कविता का आशय है कि इससे ज्ञान दूर होगा और ज्ञान का रास्ता खुल जाएगा। और क्या खाने की बात कह रही है? सम खा। कवित्री सम खाने अर्थात अपने आंतरिक और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए कह रही है। ठीक है, तो इसमें कह रही है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी खा खाकर, सांसारिक वस्तु खा खाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और तू खाएगा नहीं तो वैसे अहंकारी बन जाएगा। इसलिए सम खा तभी होगा संभावी। इसलिए अपने इंद्रियों पर वो निग्रह कर, कंट्रोल कर, नियंत्रण कर, जिससे संभाव आएगा और तभी ज्ञान का मार्ग खुलेगा। खुले सागल बंद द्वार की, यानी तुम्हें बुद्धि आएगी, अकल आएगी, मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। अब देखो, खा खाकर, खा खाकर में कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, एक है समभाव है, समभाव यानी समान भाव। तो इसमें चीजें खाने या न खाने की क्या संभावना हो सकती है? चीजें खाने से तात्पर्य सांसारिक सुख का भोग करना, न खाने का तात्पर्य इसमें भोग से वंचित रहना। चीजें खाने से व्यक्ति को कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है, और न खाने से अहंकारी बन जाने की संभावना है। तो यह इस पद में ये दिया गया है। अब तीसरा पद, हम इसका तीसरा वाक हम देखते हैं। बहुत ही सरल भाषा में है, आशा है कि आपको ये जरूर समझ में आ रहे होंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, राह यानी रास्ता। कवित्री कहते हैं कि मैं न तो सीधे रास्ते से आई और न सीधे रास्ते से गई, मैंने मुक्ति का सहज रास्ता नहीं अपनाया। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी न तो मैं सही रास्ते से आई और न मैं सही रास्ते से गई, यानी मैंने
सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहे। यानी जो सुषुम, इस सुषुम्ना इंगला पिंगला नाड़ियाँ होती है, कबीरदास ने भी इनकी चर्चा की है। तो मैं सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर खड़ी रह गई और जीवन काल ऐसे ही बीत गया। सुषुम्ना सेतु, सेतु यानी पुल, सुषुम्ना सेतु के पुल पर खड़ी रह गई और समय बीत गया। यानी योग वियोग में ही उसमें ध्यान में ही समय बीत गया, समय खराब हो गया, ईश्वर को प्राप्त नहीं हुई। जब टटोली कोड़ी न पाई, कोड़ी का मतलब है, कोड़ी का क्या मतलब है? कोड़ी का मतलब है रुपये से भी कम, बहुत छोटी सी मुद्रा, छोटे मूल्य की मुद्रा। जब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दुख क्या उतराई। माझी यानी जो भव सागर को पार कराता है, नाव को प्राप्त कराता है। नाव को चलाने वाले को माझी कहते हैं। लेकिन यह नाव कौन चला रहा है? जीवन रूपी नाव कौन चला? ईश्वर चला रहा है। तो अब उसका सुषमा सेतु पर खड़ी, यानी योग ध्यान, जब ध्यान में ही समय बीत गया। अब जब उसने खुद को टटोला, आत्मलोचन किया, तो उसके पास कुछ भी नहीं था जो ईश्वर को दे सके, उतराई। यानी मूल्य, जो भवसागर पार कराया उसका मूल्य कुछ भी देने के लिए उसके पास नहीं। जब टटोली कोड़ी न पाई, या जेब टटोलने से क्या मतलब है? जेब टटोलने का मतलब है खुद का आत्मालोचन करना, खुद के बारे में सोचना। ठीक है। दिन बीत गया आह, दिन बीत गया आह का मतलब है कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बीत गया। जो लल्लद्यद कवित्री है वो अपने पूरे जीवन पे पछतावा करती है, लेकिन वो खुद नहीं करती। इसके माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहती है कि व्यक्ति को ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, व्यर्थ के कामों में नहीं लगना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति में ही रहना चाहिए, अच्छे सदकर्मों में ही प्रयासरत रहना चाहिए। माझी को दुख क्या उतराई। माझी किसे कहा गया? माझी शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ है, जो जीवन रूपी नैया को पार लगाता है। तो माझी के समक्ष ये क्यों परेशान है? क्योंकि वह परमात्मा के सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास अब देने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया। उसकी जिंदगी यूं ही ऐसे ही बीत गई है। सुषमा सेतु का क्या अर्थ है? सुषम सेतु, सुषम सेतु का क्या मतलब है? यहाँ सुषम सेतु का अर्थ सुषमना नाड़ी, नाड़ी रूपी पुल। हठ योग से शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में एक नाड़ी सुषमना है। यह नासिका के मध्य भाग बाह्य रंध्र में स्थित है। अब इसमें तीसरा वाक, चौथा वाक हम देखेंगे। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो चौथे वाक्य में एक भेदभाव की भावना से ऊपर उठने और ईश्वर का वास, ईश्वर में, सभी में ईश्वर का वास देखने का परामर्श देती है। यानी भेदभाव से हमें ऊपर उठ जाना चाहिए और सभी व्यक्ति में एक परमात्मा का अंश रहता है, आत्मा में परमात्मा का अंश रहता है, तो सभी को समान भाव से देखना चाहिए। कवित्री बताती है कि ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक, थल थल में बसता है, यानी कण कण में, हर जगह ईश्वर बसता है। शिव यानी, शिव का मतलब है ईश्वर, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जबकि आज की वर्तमान परिस्थितियों में क्या हो रहा है? धर्म के नाम पे पार्टियां इस जनता को लड़ा रही हैं, देश को सिखा रही है, भिड़ा रही है, धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। हिंदू और मुसलमानों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, जबकि हमारी मीडिया का भी इसमें हाथ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भेद न क्या करे हिंदू मुसलमान, हमें हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और यदि हम ज्ञानी होने का दावा करते हैं तो हमें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी हम बुद्धिमान हैं तो हमें स्वयं को ही जानने का प्रयास करना चाहिए, हम हमारे खुद का आत्मलोचन ही करना चाहिए। वही साहिब से पहचान, यदि हम स्वयं को जान जाएंगे तो ईश्वर को भी पहचान लेंगे। वही है साहिब से पहचान, और अपने आप को देखना, अपने आप का आत्मालोचन करना ही ईश्वर से मिलने के बराबर है, जो आत्मा के रूप में हमारे में विराजमान है। तो इसमें एक तो साहिब है, साहिब का मतलब है स्वामी,
तो कवित्री के अनुसार ईश्वर को कहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो थल थल में, थल थल का मतलब है कण कण में, हर जगह विद्यमान है। ज्ञानी कौन है? जो स्वयं को जानता है। ज्ञानी तो स्वयं को जान। सर्वव्यापक कौन है? सर्वव्यापक कौन है? थल थल में बसता है शिव, यानी ईश्वर ही सर्वव्यापक है। अब थल थल में यहाँ एक तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रत्येक, थल थल का मतलब प्रत्येक स्थान पे, और शिव का मतलब है ईश्वर। अब एक सामाजिक बुराई की ओर संकेत और किया गया है इसमें, भेद न कर। क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। इस बुराई की तरफ हमें ध्यान न देकर प्रेम बांटना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी स्वयं को जानने से कवित्री का आशय है कि यदि हम स्वयं को जान लें तो ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा सुपाठ्य पाठ है, बहुत ज़्यादा वो हार्ड नहीं है। ये एक तरह से कबीर दास जी से मिलता जुलता ही है। इन्होंने भी अपनी बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। तो कबीरदास ने वहाँ साख्य और पदों के माध्यम से बात कही थी, और यहाँ जो लल्लद्यद कवयित्री है वो अपने वाक के माध्यम से बात कह रही है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इन बातों को कह रही है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।